ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 241 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यततै सिद्धय यततामपि सिद्धानां कच्चित् मां वेति तत्त्वतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भक्तों, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और उन हजारों मनुष्यों में से शायद ही विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। आज हम देखते हैं संसार में कितने लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन मात्र भोग करने में लगा हुआ है। उनमें से कुछ से ही के विरले व्यक्ति हैं, उनके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, इस शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब क्यों प्रकट हो रहे हैं। वरना बाकी के लोगों को तो कोई नहीं पड़ी है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन क्यों जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, कोई लेना देना नहीं है। मात्र जीवन जी रहे हैं कि सवेरे उठते ही पूरे दिन का रूटीन करते हैं, रात शाम को वापस सो जाते हैं। मात्र जितनी अवधि है जीवन की उसको पूर्ण करने में ही लगे हुए हैं। तो भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके अंदर कह रहे हैं कि संसार में हजारों मनुष्यों में से कोई विरले व्यक्ति ही इस भगवत भक्ति में अर्थात भक्ति पथ का अनुगमन कर पाएंगे। तो सामान्यतः मानव आहार निद्रा भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। जैसा कि हम देखते हैं सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति पशु वृत्तियों में जो कि पशु करते हैं, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, दैट्स ऑल, और जीवन का अंत कर देना, ऐसी ही प्रवृत्तियों में आज का मनुष्य भी लगा हुआ है। किसी को आध्यात्मिक जीवन के विषय में ज्ञान अर्जित करने की कोई रुचि नहीं है। बार बार बुलाओ कि कम से कम सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन तो कम से कम मंदिर आओ, कहते हैं हाँ आएंगे, पक्का आएंगे, परंतु उस दिन किसी न किसी बहाने अपना समय का हवाला देकर या किसी कारणवश आने से मना कर देते हैं, नहीं आ पाते हैं। इसका कारण एकमात्र यही है कि उनके अंदर अनेक जीवन में अनेक प्रकार के पाप कार्य करे हुए हैं, अनेक प्रकार के अपराधों से युक्त है होने के कारण भगवत कार्यों में चाह कर भी नहीं आ पाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, तेषां सततयुक्तानां येषां तन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसने पिछले जन्म के और इस जन्म में सारे के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं और पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित किए हैं, वही व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लग पाता है, मेरी शरणों की सेवा कर पाता है। वरना करोड़ों मनुष्यों में से कोई धनवान व्यक्ति भी चाह कर भी मेरी सेवा में अपना योगदान नहीं दे पाता है। गीता के प्रथम अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु श्री कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा योग्य हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। तो अभी तक जो 1 से लेकर 6 अध्याय थे, उसमें वो 6 के 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जो ज्ञान योग ध्यान योग अनेक प्रकार के योगों के द्वारा अनेक प्रकार के आत्मा के विषय में ज्ञान अर्जित करना, परमात्मा के विषय में ज्ञान अर्जित करना, भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करना, इन सारे के सारे ज्ञानों को उस 6 के 6 अध्यायों में बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अनेक प्रकार के योग विधियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगतिशील होकर अंत में भगवान के बारे में ध्यान अर्जित कर सकता है, या फिर मात्र ध्यान योग ज्ञान योग वहीं तक सीमित रह सकता है। परंतु अभी 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जाता है, जिसका शीर्षक ही है भगवत ज्ञान। और भगवान को तो मात्र कृष्ण भावनामृत विधि द्वारा अर्थात भगवत भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है।
अन्य योगी है वो निर्विशेष जो ब्रह्म भूति है वो प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ब्रह्म में अपने को एकाकार करना, क्योंकि भक्ति के मुकाबले वो है वो सरल है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, परंतु जो ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान में अग्रसर हैं, उनके द्वारा जानने योग्य नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, हालांकि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए तो उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मदे। हे मूर्ख व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अंत में ये तुम्हारे पास जो भी उपाधियां हैं, जो भी शास्त्रों का ज्ञान है, वो मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। मृत्यु समय एकमात्र काम आएगा तो वो भगवान का नाम। और भगवान ने भी कहा है अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति त्र संशयः, कि कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के समय मेरे नाम का जप करता है, मेरे नाम का उच्चारण करता है, मेरी नाम में उसकी मति रहती है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस जगत से मुक्ति प्राप्त करके मेरे धाम में आ पाता है। और इसी की पुष्टि शंकराचार्य अपने अनुयायियों को बता रहे हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, तुम क्यों इन अनेक प्रकार के शास्त्रों को पठन करने में, वेदांत सूत्र है, इन सारे भाष्यों को पढ़ने में तो लगा रहे हो, परंतु अगर गोविंद का भजन नहीं किया तो सारा का सारा ज्ञान है वो व्यर्थ है। इसलिए तो कह रहे कि मूर्ख, क्यों जीवन उसमें लगा रहे हो, तुम गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। एक बार नहीं 3 बार कहा है, परंतु उनके अनुयायी हैं इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। शंकराचार्य के इतना कहने के बावजूद भी जो उनके अनुयायी हैं वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते और उनके पथ का अनुगमन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कितना ही कोई व्यक्ति प्रगतिशील क्यों ना हो, उनको कितना ही शास्त्रों का ज्ञान क्यों ना हो, परंतु श्री कृष्ण को जान पाना इतना आसान नहीं है जब तक व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी। आचार्यों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, वैष्णवों की सेवा नहीं करेगा, मात्र ज्ञान अर्जित करने में ही लगा रहेगा, कितना ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाएगा। भक्तों, बड़े बड़े तत्ववेती हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े योगी हुए जो करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, परंतु वो भगवान को जानना तो दूर की बात है, उनके विषय में ठीक ठीक पता भी नहीं कर पाते हैं। परंतु जो भक्त है वो मात्र भक्ति के द्वारा बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण को अपना परम आराध्य, संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र मालिक समझता है। आज कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के छोटे से बच्चे, भक्त के बच्चे को भी, 2 साल के 3 साल के बच्चे को भी पूछे भगवान कौन, वो एक सीधा सीधा कहेगा कृष्ण भगवान। और वो दूसरी तरफ जो ब्रह्म के साक्षात्कार में लगे हुए हैं या परमात्मा के ध्यान में लगे हुए, उनसे पूछे भगवान कौन, कहेंगे शिवजी भगवान, शिवजी भी भगवान, ये देवी भगवान, ये देवता भगवान, पंच तत्व है वो भगवान, ये भगवान, ऐसे अनेक प्रकार के तत्वों में उलझे रहेंगे। और यहाँ तक कहते हैं कि तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो शास्त्रों में निपुण है, वेदांत की डिग्री प्राप्त करी है, और कहते हैं कि तुम भी भगवान बन सकते हो, मैं भी भगवान बन सकता हूं। कैसे बनेंगे? हम जीव हैं और भगवान है वो ईश्वर है। जीव और ईश्वर में बहुत फासला है भक्तों। अगर भगवान है, ईश्वर है, वो समुद्र है, तो हम मात्र उस समुद्र की एक बूंद हैं। अगर भगवान संपूर्ण अग्नि है तो हम उसकी छोटी सी चिंगारी हैं। भगवान और जीव है और ईश्वर कभी एक नहीं हो सकते। कहते हैं कि हम साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा एक दिन भगवान बन जाएंगे। भक्तों, ये मात्र और मात्र अज्ञानता का सूचक है। ये वेद शास्त्रों को पढ़ के ये जो अंदर अहंकार आता है अज्ञानता के कारण, वही उसका सूचक है। और वो अपने आप को भगवान बनाने में तूले बने बैठते हैं, वो श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा 2 साल का 3 साल का बालक जिसको कृष्ण भावना भावित है, वो सीधा सीधा कहेगा कि कृष्ण ही भगवान है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कृष्ण भावनामृत विधि या शास्त्रों को पठन की विधि? जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी अपनी शरणागति नहीं दे पाता और दूसरी तरफ मात्र अपने गुरु का आश्रय ग्रहण करके अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण को अपनी शरणागति दे रहा है।
कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त कारणों के कारण और आदि पुरुष हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि करी है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण है वो परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चित और आनंद के साक्षात विग्रह हैं। अनादिर आदिर गोविंद, न तो उनका कोई आदि है न कोई अंत है। सर्व कारण कारणात्, समस्त कारणों के एकमात्र कारण है श्री कृष्ण भजेंद्र नंद्र गोविंद। अगर कोई व्यक्ति इस बात को जानकर उनकी शरण में जाकर अपने को उनका सेवक समझकर उनकी सेवा में लगा देता है, वह व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से जीवन जीने का सफलता प्राप्त करेगा, फल प्राप्त करेगा। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। जो भक्त है वो तो बड़ी आसानी से भगवान को अपना ईश्वर स्वीकार करता है, परंतु जो अभक्त हैं उनके लिए श्री कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। यद्यपि अभक्त हैं वो बताते हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम है, परंतु उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते। भक्तों, एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक भक्त बता रहे थे कि वो ट्रेन में बैठकर जा रहे थे, एक स्थान पर उतरे, वहाँ पे कुछ मजदूर बैठे हुए थे जो मजदूरी का काम करते थे। उस भक्त को देखकर कंठी माला पहनी हुई थी, वैष्णव वेशभूषा धारण किए हुए थे, हाथ में जप माला थी, भगवान के नाम का जप करते करते जा रहे थे। आज अब देखिए, संसार में किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके ऊपर कुछ शब्द बोलने की, उसके ऊपर कुछ चर्चा करने की स्वाभाविक ही वृत्तियाँ हैं, लोग कुछ टिप्पणियां करने की। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, नौजवान हैं, भगवान के नाम में लगे हुए हैं, काम तो कुछ करना नहीं है, पूरे दिन माला जप करने में ही लगे रहते हैं। भक्त था, भी उन्नत था, नम्र था, परंतु सोचा कि अगर चुपचाप चला गया तो उनको और बोलने का अवसर प्राप्त होगा। दयालु होने के नाते उन्होंने उसके ऊपर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए उनके पास गए। कहा कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे काम करते हैं, आपकी भांति फुकट का नहीं खाते। भक्त ने कहा कि कितना मजदूरी पाते हैं? बोले कि हम दिन का 500 पाते हैं। बोले कि काम कितना करते हैं? 8 घंटा। बोले काम कीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप यहाँ पे बैठिए, दिन का 2 घंटा 16 माला जप करना है, एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का मात्र 16 माला जप करना है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है तो आप एक काम कीजिए, आपको ये मजदूर काम मत कीजिए, 500 यहाँ से मिल रहा है, मैं आपको 600 रुपया दूंगा, यहाँ पे बैठ के 16 माला जप कीजिए। बोले बस इतना सा आसान कोई भी ले सकता है, हम तो पूरे दिन भगवान का नाम लेते हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल है। भारत में तो बहुत ही लोग हर जगह कहते हैं, क्यों लोगों को दिखावा करते हो, भगवान तो मन में है, मन में भगवान का नाम लेते हैं। जबकि अवलोकन करके देखो, कभी नाम लिया है मन में? कभी नहीं ले पाते, परंतु दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम तो मन में भगवान का नाम लेते हैं, भगवान तो हमारे हृदय में है। उन्होंने भी ऐसा ही कहा। बोले कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आपको काम नहीं करना है, जो मजदूरी उठा रहे हो धूप में, आप एक स्थान पर शाम में बैठ जाइए और भगवान का नाम लीजिए। बोले ठीक है। 4 लोग थे, चारों लोग बैठ गए, एक माला जप किया, इधर उधर देखने लगे, 2 माला जप किया, टूटते फिरते बड़ी मुश्किल से किया, ध्यान भटक रहा है इधर उधर, फिर कह रहे हैं कुछ इसमें राहत नहीं मिलेगी, थोड़ा घूमने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सिगरेट बीड़ी पी लेते हैं, थोड़ा तंबाकू खा लेते हैं, खैनी खा लेते हैं, थोड़ा गप्पे चप्पे मार लेते हैं। भक्त ने कहा कि अगर ये आसान है इतना, तो फिर एक जगह बैठकर उधर 8 घंटा तुम मेहनत कर रहे हो, जब 2 घंटा तुम शांति से बैठ के जप नहीं कर पाते हो, बोलते भक्ति बड़ा आसान है। उन्होंने कहा भक्त से कि हाँ, कहने में बहुत आसान है, परंतु एक एक नाम जप करने में बहुत पीड़ा होती है। एक स्थान पर बैठकर एक ही नाम को जप करना बहुत पीड़ा होती है। जिसको इसका अभ्यास नहीं है, जो शरणागति स्वीकार नहीं किए हैं, बड़ी मुश्किल है भक्ति करना। परंतु जिसने गुरु का आश्रय लेकर शास्त्रों, प्रमाणित शास्त्रों के आधार पर श्री कृष्ण को परम ईश्वर मानकर उनकी शरणागति लेकर अगर कोई भगवत भक्ति में लगा है, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप कर रहा है, उसको बड़ा आनंद आता है उसमें। परंतु भक्तों, ये कहना कि भक्ति मार्ग है वो बड़ा आसान है, कोई भी पालन कर सकता है, ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अगर इतना आसान होता तो इस संसार में लोग फिर अनेक प्रकार के अनेक कठिन विधियों में क्यों लगे हुए हैं, क्यों भक्ति योग का पालन नहीं करते? जबकि भक्ति मार्ग है वो तो बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, तो फिर उसका पालन कीजिए। कहना आसान है परंतु पालन करना बहुत कठिन है।
पूरा जीवन भर 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, समस्त प्रकार के नशे की वस्तुओं से दूर रहना, इस प्रकार जीवन निर्वाह करना कितना कठिन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जब तक शरणागति नहीं देगा तब तक उसका पालन नहीं कर पाएगा। परंतु अगर किसी ने शरणागति दे दी तो वो बड़ी आसानी से उसको पालन करेगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भक्ति मार्ग इतना आसान है जितना कि अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वो कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ सकता है कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, एक रास्ता घुमाकर 10 घंटे में लेके आएगा, दूसरा रास्ता 2 घंटे में लेके आएगा। कौन से रास्ते का चयन करेंगे? जो बुद्धिमान होगा, थोड़ा सा भी ज्ञानी होगा, यहाँ भी मूर्ख भी होगा, तो 2 घंटे वाले रास्ते पे ही जाएगा ना, 10 घंटे घूम के कौन आएगा? तो अगर भक्ति मार्ग सुगम है और भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर कठिन मार्ग का चयन क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग का पालन नहीं कर पाते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारिक लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। हो सकता है कि तथाकथित भक्ति मार्ग, जो लोग अपनी धारणा से भक्ति का मार्ग का निर्माण करते हैं, वो सरल हो, परंतु जो वास्तविक, जो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर भक्ति मार्ग बताया गया है, वो बहुत ही कठिन रास्ता है। विरले व्यक्ति ही उस पर चल पाते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, ये गुड़ी गुड़ी भक्ति करने वालों का काम नहीं है, बहुत कठिन तपस्या है, ये सुरानुकाम से, एक गुजराती भक्त कहते हैं, सुरानुकाम से भक्ति करना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, अंगारों पर चलना पड़ता है। परंतु जो तथाकथित अपने मनगढ़ंत तरीके से भक्ति का निर्माण करते हैं कि मंदिर में गए, घंटी बजा के आ गए, इसको ही भक्ति मान लिया। मैं तो सोमवार को जाता हूँ, बाबूनाथ मंगलवार को जाता हूँ, सिद्धि विनायक बुधवार को जाता हूँ, लक्ष्मी जी गुरुवार को जाता हूँ, साईं बाबा शुक्रवार को जाता हूँ, माँ लक्ष्मी शनिवार को जाता हूँ, हनुमान जी रविवार को जाता हूँ, उधर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर में जाता हूँ, प्रसाद चढ़ा के घंटी बजा के आ जाता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये भक्ति नहीं है भक्तों। भक्ति की प्रकाष्ठा को जानो, भक्ति क्या है। ये मात्र आप किसी भय से भयभीत होकर या अपना कर्तव्य समझकर वहाँ पे ड्यूटी देके आते हैं, ये भक्ति नहीं है। ये यहाँ तो डर से आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं वो भगवान के शरण में जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, आगे आकर हम 7वें अध्याय के आगे वाले श्लोकों में हम उसका अध्ययन करेंगे। परंतु वास्तविक भक्ति कौन है? जो शास्त्रों के आधार पर की जाए, भागवतम के आधार पर, भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है उसके अनुसार जो जीवन यापन करे वह भक्ति है। मात्र मंदिर में जाकर घंटी बजाकर पुनः आ जाना भक्ति नहीं है भक्तों। तथाकथित भक्ति मार्ग के बारे में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांति की हरिभक्तिर उत्पाद एव कल्पते। अर्थात वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती हैं, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर न की जाए, तथाकथित मनगढ़ंत तरीके से की जाए, वह कार्य मात्र समाज में उत्पात मचाएगा। वो किसी का कल्याण नहीं कर पाएगा। न तो करने वाले का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा, न ही भगवान उससे प्रसन्न हो पाएंगे। ब्रह्मवेता, निर्विशेषवादी या परमात्मावेती योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंद या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि कभी कभी बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरयः। मात्र जो ब्रह्मवेती है या परमात्मावेती है, वो व्यक्ति भगवान को, श्री कृष्ण को नंद के रूप में, माता यशोदा के रूप में, श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। मात्र भक्त ही समझ पाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों को तो कहना ही क्या। यहाँ तक कि इंद्रदेव, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए और लीलाएं कर रहे थे, तब इंद्रदेव मोहित हो गए और भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। अंततः जब मालूम पड़ा गोवर्धन लीला के द्वारा, तब इंद्रदेव भगवान के शरणों में जाते हैं। अरे, इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे।
ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा भगवान के साथ लीला करी। कथा बहुत लंबी है। अंत में जब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि हाँ यही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तब पुनः भगवान की शरण में आए और भगवान को समझा कि हाँ ये भगवान है। जब इंद्रदेव, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, वो भगवान को नहीं जान पाते, जैसा कि कहते हैं मुह्यन्ति यत सूरयः, तो फिर इस जगत के जो साधारण योगी हैं या साधारण व्यक्ति हैं वो मोहित हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। माम तो वेदन कंचन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे तत्वतः नहीं जान पाते जैसा कि मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला ही होता है। और अगर कोई ऐसा जानता है तो स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। अभी तक शास्त्रों में प्रमाण वर्णन आता कि 12 महाजन हैं वही भगवान को ठीक ठीक जान पाते हैं। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, भीष्म पितामह है, यमराज है, ऐसे 12 महाजन हैं वही भगवान को ठीक ठीक जान पाते हैं। संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ 12 लोग समझने वाली बात है। तो अगर आप भगवान को जानना चाहते तो भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक ही क्यों न हो। अतः ये सिद्ध होता है कि भगवान की भक्ति किए बगैर कोई भी व्यक्ति भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वो बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों न हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी ही क्यों न हो। जब तक वो भगवान को शरणागति देकर भगवत भक्ति को रास्ते से नहीं जान चाहेगा, तब तक वो भगवान को नहीं जान पाएगा। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, भगवान के भक्त हैं, वही भगवान के यश, सौंदर्य, बल, ज्ञान, वैराग्य उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं, और वो भी भगवान की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप। वरना हमारी योग्यता से अगर जानने जाएंगे तो नहीं जान पाएंगे। भक्ति साम्य सिंधु 1.2.234 में इसका वर्णन इस प्रकार आता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गृहीत इंद्रिय सेवान मुखे ही जिह्वादो श्रव्यमेव स्फूर्तयाद। अर्थात कुंठित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। इन कुंठित इंद्रियों के द्वारा, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को तत्वतः नहीं जान पाते, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। परंतु अगर कोई भक्त भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो भगवान कृपावश, भगवान दया करके अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, और फिर भक्त भगवान को यथारूप में जानने में कुछ कुछ सक्षम होता है। तो अगर आपको भगवान को जानना है तो मात्र एक ही रास्ता है, भगवत भक्ति। और अगर इस संसार में लोग भक्ति कार्य में नहीं लगे हैं तो इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यत्ततै सिद्धयः। इस करोड़ों मनुष्यों में से कुछ विरले व्यक्ति ही मुझे जानने में प्रयासरत होते हैं, और उसमें से भी कुछ ही लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं। स्वाभाविक है कि जो महंगी वस्तु है, जो महंगा सामान है, उसे खरीदने में कुछ लोग ही सक्षम हो पाते हैं, वरना रोड पे पड़ा हुआ तो कोई भी खरीद लेता है। इसलिए भगवत भक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसे प्राप्त करने में जो लोग उच्च अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं वही उसको प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं। बाकी सब तो मात्र भगवान की माया शक्ति के द्वारा विमोहित होते हैं और भौतिक भोगों के पीछे ही लालायित रहते हैं, खाने पीने सोने उठने में ही लगे रहते हैं। उनको वो चाहकर भी भगवत भक्ति के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम